को हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಕ್ರಾ ನ್ಯೂಸ್ 24x7ಗೆ ಸ್ವಾಗತ। 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕುಡ್ಚಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ, ಇದು ದುರುದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕಾರದ ಮಸೂದೆ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಅಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು। ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ। ಮನೆ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನ, ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಡವಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ। ಇದೀಗ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರುವ ವಕ್ಫ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಕೈ ಹಾಕಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹರವಿದೆ। ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ನಡೆಯಾಗಿದೆ। ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಮೌನ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು। ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳಾದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಸ್ಲಂ ಹಳಿಯಾಳ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಸ್ತಖೀಂ ಖಾಜಿ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಾಹಿದ್ ಓಮನೆ ಮತ್ತು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಕಿಬ್ ಪಟೇಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಉಲೆಮಾಗಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು। ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಯ ಕೂಗನ್ನ ಕೂಗಲಾಯಿತು। ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಇಕ್ರಾ ನ್ಯೂಸ್, ಕುಡ್ಚಿ। ज्वाइंट कमेटी में क्या कहते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने हमारी राय मांगी है। अब राय देने के बहुत सारे से जराए हैं। राय हम खत के जरिए से भी दिए हैं, मेल के भी जरिए से भी दिए हैं, हमने ट्वीट भी किया है और सारी चीजों से मीडिया का प्लेटफॉर्म हम यूज करके दिए हैं। ये भी हमारा एक हक मांगने का हिस्सा है और हम हक ऐसे ही मांगने के लिए नहीं आए हैं। जब हमारा कानून बनाया जा रहा था, जब लोगों को पता चला कि नहीं, मुसलमानों ने भी हिंदुस्तान को हरा भरा करने के लिए अपने खून से हिंदुस्तान को सींचा है, तब हमारे लिए यह हक रखा गया था कि हमारे लिए उस क्या कहते हैं 1950 में हमारे लिए कानून बनाया गया था। अगर तुम्हारे हुकूक को छीना जाए, अगर तुम्हारे हुकूक पर डाका डाला जाए, अगर तुम्हारे मजहबी हुकूक को छीना जाए, तुम्हारे अपना 22 सेल्फ जो तुम्हारी अथॉरिटी है, तुम्हारे राइट्स है, अगर छीना जाए तो 226 के जरिए और 32 के जरिए ये तुम्हें अधिकार देता है कि तुम सिर्फ यहाँ हाई कोर्ट में नहीं, तुम सिर्फ अपने इलाके के थानों में नहीं, बल्कि यह अधिकार इतना जबरदस्त है तुम्हारा कि तुम इस हक को लेकर के और अपने हुकूक का एक पूरा पंफलेट तैयार करके जाकर के डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट का हम दरवाजा खटखटा सकते हैं। यहां पर आना, मैं सर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कहता हूं, यहां पर आना हमारा 1% भी गलत नहीं है। हमारे हक को दबाने की बात की जा रही है, इसलिए हम आए हैं, वरना हमारे पास भी बहुत काम है। हमारे अपने बच्चों को पढ़ाने हैं, हमारे भी पास बहुत काम है। यहां पर आ जाना हमारा सिर्फ अपने हक की हिफाजत के लिए है। और याद रखिए, ये हक जो हमसे छीना जा रहा है, ये हमारे मेजोरिटी को तोड़ करके रख देगा। और याद रखो, गांधी जी ने भी आजादी से पहले ही जब उन्होंने हॉलैंड में उस बिल को फाड़ा था और उस बिल को फाड़ करके फिर कहा था, जब उस बिल को वहां अंग्रेजों के सामने फाड़ करके आए थे, फिर लोगों ने उनको महात्मा माना था, लोगों ने उनको महात्मा माना था। और याद रखिए, आज हम यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आए हैं कि ये बिल हमारे मेजोरिटी को तोड़ रहा है, इसीलिए हम इस बिल की सख्त मजम्मत करते हैं और इस बिल में हमारे लिए कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए हमें ये बिल एक लाइन भी कबूल नहीं है, एक लाइन भी ये बिल हमें कबूल नहीं है। भाइयों, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने आप को बचाना है। बस हम अपना अपना कॉलर देख लें, हम अपने कुर्सी को देख लें। आप बाकायदा जानते हैं तुम्हारी कुर्सी में कितनी वक्त की जमीनें हैं। यहाँ पर एक भी सुनो, अगर जो ये जमीनें हमारे हाथों से चली गई, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानियां दे करके जो वक्फ किया है हमें, उनकी रूहें हम पर लानत भेजेंगी। हम जो माँ साहिबा की दरगाह पर जा करके हम उनको अल्लाह का वास्ता दे करके हम बरकतें जो हासिल करते हैं, याद रखो, जो हमें बरकतें दिलाती है, अगर वही रूहें हम पर लानत भेजेंगी तो हम कहाँ के रह जाएंगे, हम कहाँ के रह जाएंगे। हमें जरूरी है, रद्द करो, रद्द करो, इस बिल को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बोलो हमारे साथ, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मैं बहुत ही सादगी के साथ
साथ में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आपके जरिए सर, और जो भी हमारे साथ में हमारे क्या कहते हैं सिस्टम के जो ऑफिसर्स हैं, वो सारे लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं। मीडिया है यहाँ पर हमारी बातों को, और ये आप फोटोज ले ले, ये पूरी हमारी एक मेजॉरिटी इस बिल की सख्त मजम्मत करती है, और हमारा राय ये है कि ये बिल हमारे मेजॉरिटी को तोड़ रहा है, इसीलिए ये हमें मंजूर नहीं है। का सिलसिला चलता रहा, बात आई हिंदुस्तान की, हमारे इतने प्यारे मुल्क की। इस मुल्क के जमीनों को देखकर, यहाँ की फसलों को देखकर, इसे सुने की चिड़िया देखकर आरएसएस सावरकर का बाप अंग्रेज इसमें दाखिल होता है और दाखिल होकर मुसलमानों को मारने काटने की कोशिश करता है, औकाफ पर कब्जा करता है, हिंदुस्तान को गुलाम बनाता है। तो उस गुलामी को महसूस करते हुए इसी तरह नौजवान मैदान में उतरता है। वो हमारी तरह या हम लोगों की तरह बुज़दिल नौजवान नहीं थे, वो कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग नहीं थे, वो चंद पैसे लेकर घरों में बैठने वाले लोग नहीं थे। वो हमारे नौजवानों की जवानी को बेचकर, हमारी बहनों की इज्जत को बेचकर, हमारी मस्जिदों, औकाफ को, मदारिस को, खानकाहों को, दरगाहों को अपना ईमान बेचकर उसकी रोटी खाने वाले लोग नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह वाले लोग थे, सिर्फ अल्लाह से डरने वाले लोग थे। आज हमारा ईमान कमजोर हो गया, वक्त हमने दे दिया, बाबरी मस्जिद हमने दे दी, कहने लग गए एक ही तो मस्जिद है, दे दो, दे दिया, कई मस्जिदों पर हमला करने लग गए। आरएसएस उड़ता है, डराने की कोशिश करता है, हमारे लोग डर जाते हैं। एक कौम आती है, कहती है कि ये कमीना आरएसएस है, हम तुम्हें बचाएंगे। पहले भी हमें बहकाया गया, तुम अपनी पॉलिटिकल पार्टी मत बनाओ, तुम ताकत में मत आओ, हम तुम्हें बचाएंगे, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, हम तुम्हें लॉलीपॉप देंगे। लॉलीपॉप दे देकर हमें इतना कमजोर बनाया गया, हम उठना चाहे तो भी उठ नहीं सकते। आज भी वो बात नहीं आ रहा है, आज भी वो मान नहीं रहे हैं, आज भी वही कोशिश की जा रही है। लेकिन एसडीपीआई जाग चुका है, एसडीपीआई का नौजवान जाग चुका है, वही पहले वाला ईमान लेकर आया है। हम कट तो जाएंगे, झुकेंगे नहीं, हम शहीद हो जाएंगे, झुकेंगे नहीं। ऐ नौजवानों, मैं तुम्हें पूछता हूँ, क्या वक्त बचाने की बारी आएगी, तुम साथ दोगे? क्या वक्त बचाने के लिए अपनी शहादत देने तैयार हो? बैतुल माल, ये हमारे औलिया किराम की जो हमें विरासत मिली है, उसे बचाने के लिए रास्ते पर उतरोगे? आरएसएस से डरोगे तो नहीं, बजरंग दल से डरोगे तो नहीं, बीजेपी से डरोगे तो नहीं, मोदी से डरोगे तो नहीं। मोदी कुछ नहीं है, अल्लाह बड़ा है। आरएसएस कुछ नहीं है, अल्लाह बड़ा है। और बजरंग दल कुछ नहीं है, अल्लाह बड़ा है। क्या अल्लाह के होने का यकीन नहीं है? क्या साथ दोगे? शहीद होने के लिए तैयार हो? जब जालिम जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों अंग्रेज से एहतिजाज करते हुए घर में बैठकर सिर्फ स्टेटस नहीं लगा रहे थे, घर में बैठकर सिर्फ तबसरे नहीं कर रहे थे, एक दूसरे की टांग नहीं। उस जमाने में, अंग्रेज के जमाने के हमारे बुजुर्गानी दीन की बात कर रहा हूँ, वो हमारी तरह घर में बैठकर एक दूसरे की पैर नहीं खींच रहे थे। किसी आरएसएस वादी के बातों में आकर मुसलमानों को धोखा नहीं दे रहे थे। कुर्सी के नाम पर मुसलमानों के मसाजिद को, मदारिस को, दरगाहों को दांव पर नहीं लगा रहे थे। वो सही ईमान वाले थे, उनके सामने सिर्फ अल्लाह था। वो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे मानों में वारिस थे। उन्होंने अंग्रेजों से वक्त को बचाया, अंग्रेजों से वक्त को छीना, अंग्रेजों से वक्त को बचाकर हमारे हाथ में दे दिया। उस जमाने में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि 8-9 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी, एकड़ की प्रॉपर्टी हमारे जिम्मे थी। और इसी तरीके से फिर 1800 में एक एक्ट बना, 1944 में एक एक्ट बना, उसके बाद 1984 में एक एक्ट बना। उसी तरीके से 2012, 2011, 2013 में तरमीम होती गई। होते होते हमारा उसमें भुला दिया गया। हमें लॉलीपॉप देकर कभी 2000 के नाम पर, कभी फुला के नाम पर, कभी फुला चीज के नाम पर हमें हक देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। हमारा हक अभी बाकी है। अगर हमें वक्त मिलता तो हमें रिजर्वेशन की जरूरत न पड़ती,
لیکن ہمارا حق بھی چھین رہے ہیں، تو بھی ریزرویشن بھی چھین کر بیٹھے ہیں اور حجاب بھی چھین کر بیٹھے ہیں، موبائل چیزیں ہماری ہو رہی ہے، بزرگان دین ہمارے مر رہے ہیں، مساجد کے سامنے ننگا ناچ کرتے ہیں اور اس میں ہمارے لوگ بھی ساتھ دیتے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ کیا کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا کوئی مذاق ہے؟ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قوم بیٹھ چکی ہے، ڈر چکی ہے؟ کیا وہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا جگرہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارا خون ٹھنڈا ہو چکا ہے؟ کیا ہمارا خون میں پانی مکس ہو گیا ہے؟ نہیں، آج بھی وہ نوجوان موجود ہیں، آج بھی وہ علماء موجود ہیں، آج بھی وہ مفکرین موجود ہیں جو وقت بچانے کے لیے میدان میں اتر سکتے ہیں، وقت بچانے کے لیے جیل بھر سکتے ہیں، وقت بچانے کے لیے اپنی گردنیں کٹا سکتے ہیں انشاءاللہ۔